हेलो गाइस। एक जिंदा स्त्री मूर्ति में समा गई। हैरान कर देने वाली घटना। शाम का समय था। पंडित जी पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। एक औरत आती है, गिरधर गोपाल के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और जिंदा मूर्ति के आगे, मूर्ति के अंदर समा जाती है। देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये एक सच्ची घटना है। दिल्ली की गद्दी पर उस समय मुग़लों का शासन था। अकबर अपने दरबार में बैठे थे। तभी इंग्लैंड के राजा का संदेश आता है। एक सैनिक दरबार में लेके संदेश आता है। अकबर से कहता है कि हमारे राजा ने एक संदेश भेजा है और मुझे जल्दी वापस जाना है। राजा को एक चिट्ठी देता है और राजा से कहता है, राजा उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि तुम्हारे राज्य में सबसे सुंदर कौन है। राजा सोचता है कि ये क्या प्रश्न है, और वो अपने जो दरबार में बैठे होते हैं दरबारी, सबको बताता है और सबसे पूछता है, तो किसी के पास भी इसका उत्तर नहीं था। इतने में तानसेन वहाँ पर पहुँचते हैं और तानसेन को वो जब बताते हैं तो तानसेन कहते हैं कि हमारे देश में सबसे सुंदर एक वृंदावन में एक ग्वाला है, उससे सुंदर रूप आज तक इस पृथ्वी पर किसी का नहीं देखा गया। जब राजा उसका नाम पूछता है तो वो नाम उसका भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अकबर ने पत्र में श्री कृष्ण का नाम लिखकर इंग्लैंड के राजा को भेज दिया। दरबार में जितने भी बैठे थे, अकबर कहते हैं कि उस दिन तुम कह रहे थे कि सबसे सुंदर श्री कृष्ण है। अब सब उससे प्रेम करते हैं, पर ऐसा कौन है कि जिससे श्री कृष्ण स्वयं प्रेम करते हों। तो तानसेन ने कहा कि महाराज, ये देखने के लिए आपको जाना है, लेकिन आपको राजा के भेष में नहीं जाना होगा, आपको सादे कपड़ों में जाना होगा। राजा कहते हैं ठीक है। राजा ऑर्डर करते हैं और सादे कपड़े वहाँ पर साधारण मनुष्य का वेश रख के दोनों, तानसेन भी और राजा भी वहाँ जाते हैं। अब जब जाते हैं तो जब एक महल के आगे खड़े होते हैं तो वहाँ दरबारी उनको अंदर जाने से रोकते हैं। कहते हैं नहीं, तुम अंदर ऐसे नहीं जा सकते। तो तानसेन कहते हैं कि हम बहुत दूर से आए हैं और हमें अंदर मीराबाई के दर्शन के लिए जाने दो। तब वो जो खड़े होते हैं द्वारपाल, वो कहते हैं कि तुम्हें मीराबाई से मिलने के लिए तो गिरधर गोपाल के मंदिर में जाना होगा। वो कहते हैं अच्छा, यहाँ से वो कहाँ पर होगा, तो उनसे वो पता पूछ के वो गिरधर गोपाल मंदिर में चले जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि मीराबाई वहाँ पर गिरधर गोपाल के आगे हाथ जोड़ के बैठी है और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। वो मग्न हो रखी है भक्ति में। तो जैसे ही वो अकबर होते हैं वो आगे बढ़ते हैं तो तानसेन उनको रोक लेते हैं। कहते हैं महाराज, इस समय आप उनसे नहीं मिल सकते, जब वो भक्ति से उठ जाएंगी तभी आप वहाँ पर उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। थोड़ी देर वो एक साइड बैठ जाते हैं। जब मीरा की भक्ति पूरी होती है, वो जब आंखें खोलती है, अपनी तपस्या से बाहर आती है, तो सामने उनको बैठा देखकर उनसे पूछती है कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए। जो राजा होते हैं वो तो उसका रूप देख कर के इतना उस पर तेज होता है कि राजा तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। फिर तानसेन बताते हैं कि हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और बहुत दूर से आए हैं। तो मीरा कहती है अच्छा। तो तानसेन कहते हैं मैं एक बहुत बड़ा गायक हूँ और मैं आपके भगवान के सामने कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो मीरा कहती है कि ठीक है, भगवान का भजन आप सुना सकते हैं। अब वो भगवान का भजन सुनाया। मीरा उससे सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती है।
और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन जब वो जाने लगते हैं तो वो कहती है मीरा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो करते जाओ, ऐसे ही कहाँ जा रहे हो। तो जब वो आगे जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो राजा तो भगवान के मूर्ति के जो सुंदरता होती है उसके देख कर के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसको निहारते ही रह जाते हैं। उसके बाद वो राजा जब जाने लगते हैं तो अपने गले से एक कीमती रत्नों की माला निकालते हैं और भगवान को भेंट करते हैं, उनके गले में वो माला पहना देते हैं। मीरा कहती है इसकी इनको भगवान को कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो भक्ति के भूखे हैं, ये इन चीज़ों की इनको कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजा वो निकाल के राजा को देती है। वो राजा बहुत मिन्नतें करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये मेरी तरफ से है, आप इसको स्वीकार करो और इसको भगवान के अर्पण रहने दो। वो उनको माला पहना के चले जाते हैं। तभी दूसरे दिन मीरा की वहाँ पे नंद पहुँचती है। सुबह देखती है कि भगवान के गले में कीमती माला। तो जाती है जब घर तो अपने भाई को बोलती है कि वहाँ तो पहले तो साधु ही आते थे और अब तो वहाँ पे कोई राजा आया है, क्योंकि वो रत्नों की माला भगवान को पहना के गया है। तो अब तो उससे मिलने के लिए पहले साधु ही आते थे, अब तो बड़े बड़े लोग भी आने लग गए। तो आप कहीं ऐसा ना हो कि आपके राजपाट के लिए खतरा पैदा हो जाए। तो वो तो पहले ही मीरा से चिढ़ता था, देवर उसका। अब वो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ जाता है और अपने सैनिकों के साथ में जो माला होता है उस भगवान के गले में उसको तोड़ के खींचता है, तो वो टूट जाती है और सीधा मीरा की पास जाके वो गिर जाती है। अब मीरा के पास जाके गिरती है तो मीरा उसको उठा लेती है और कहती है कि तुमने ये माला क्यों तोड़ी। तो अब वो उससे माला छीनता है और वहाँ से ले जाता है। वहाँ जौहरी को जाकर माला दिखाता है तो जौहरी कहता है कि ये तो रत्नों की माला है और ये तो किसी साधारण मनुष्य की नहीं है, ये तो रत्नों की माला है और राजा विक्रम की है। तो वो कहता है अच्छा, इसका मतलब राजा विक्रम भी वहाँ आया था। अब वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अब वो सोचता है कि मैं किस तरीके से मीरा को कष्ट पहुँचाऊँ, किस तरीके से इसको परेशान करूँ। तो वो अपनी बहन को कहता है कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, अब मैं इसको देखता हूँ और अब ये बचने नहीं पाएगी। तो वो कहती है कि पहले भी तुम कोशिश करके हार गए हो, अब ऐसा क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं ऐसा करूँगा कि वो खुद ही मर जाएगी। वो कहता है ऐसे क्या करोगे। वो कहता है कि मीरा के प्राण किस चीज़ में है। वो कहती है मीरा के प्राण तो मूर्ति में है। उसकी बहन कहती है, कहता है अच्छा। वो जाता है और मूर्ति को वहाँ से उखाड़ने लगता है। उससे मूर्ति नहीं उखड़ती। वो अपने सारे सैनिकों को भी जो ले गया होता है साथ में, उनको भी बोलता है और सब मिलकर मूर्ति को उखाड़ते हैं तो मूर्ति उखड़ जाती है जोर लगाने पर। तो अब वो जो मूर्ति को उठाता है वहाँ से और चित्तौड़ के तालाब में उस मूर्ति को फेंकता है। जब उसमें फेंकता है तो मीरा भागती हुई आती है और कहती है तुमने ये मूर्ति इसमें क्यों फेंकी, और ख़ुद भी उसके अंदर तालाब के अंदर कूद पड़ती है। जब वो तालाब के अंदर कूदती है तो वो सोचते हैं कि अब ये तो तालाब में कूद गई, अब बाहर नहीं आ रही है, अब ये मर जाएगी। लेकिन क्या होता है कि वो वहाँ जो डूबती है उसके बाद वो सीधा वृंदावन में गंगा में वहाँ जाकर निकलती है, यमुना नदी में। यमुना नदी में वो वृंदावन में निकलती है और इधर उधर देखती है, वृंदावन की गलियों में घूमती रहती है। दरअसल मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के एक दोस्त की पत्नी थी पूर्व जन्म में। उसका नाम माधवी था। उसके पति का नाम सुंदर था। माधवी की जब शादी होती है तो उस माधवी की माँ बोलती है कि उस गांव में जहाँ तू जा रही है उस गांव में एक लड़का है
जिसकी तरफ देखकर सब मोहित हो जाते हैं, तो तू वहाँ जाएगी जब, तो उस लड़के की तरफ बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि जो उसकी तरफ देखता है वो उसी का हो जाता है, ऐसा कहते हैं वहाँ, ऐसा है। तो वो कहती है ठीक है, अपनी माँ की बात को मान लेती है। जब वो वहाँ जाती है तो रास्ते में जब सुंदर के साथ जा रही होती है, तो सुंदर बताता है कि ये हम यहाँ, ये जो जंगल है इसमें अपनी गाय लेके आते हैं, और हमारे साथ कृष्ण भी आता है, और हम यहाँ पर गाय चराते हैं आगे जंगल में जाके। वो कहती है, कुछ नहीं बोलती, वो सुने अनसुना कर देती है। वो उसको बोलते जाता है सारा, उसके बारे में और भी कई बातें बताता है, वो सुनती ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं देती है। जब वो जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि वो कहता है देखो बात ही कर रहे हैं हम उसकी, और देखो वो सामने से आ भी रहा है। वो तब भी चुप रहती है। जैसे ही वो देखती है कि वो सामने आ रहा है, वो अपना घूंघट लंबा खींच लेती है, क्योंकि उसकी माँ ने बोला होता है कि उसकी तरफ मत देखना, जो उसको देखेगा वही उसका हो जाता है। वो और भी लंबा घूंघट खींच लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गोपाल तू भाभी को हमें मुंह दिखाई नहीं कराएगा? तो वो कहते हैं मैं क्या कराऊँ, तेरी तो भाभी है, तू खुद ही देख ले। तो वो जाता है जब भाभी के पास, तो भाभी अपना घूंघट खूब नीचे तक खींच लेती है और अपने हाथ पैरों को ढक लेती है ताकि कृष्ण की नज़र ना लगे। तो जब उस ऐसा करती है तो कृष्ण कहता है उसको कि भाभी मुंह दिखाओ अपना, भाभी मुझे देखो, भाभी मैं आपको देखना चाहता हूँ। वो कुछ ना तो बोलती है और ना अपना घूंघट उठाती है। फिर कृष्ण भगवान उसको कहते हैं कि अभी तो मैं तुमसे मिन्नतें कर रहा हूँ भाभी, तुम्हारे को देखने के लिए, तुम्हारा मुंह देखने के लिए और अपना मुंह दिखाने के लिए, लेकिन आप देखना नहीं चाह रही हो, और कभी ऐसा ना हो कि बाद में आप तरसो मेरा मुंह देखने के लिए और मैं आपको मुंह ना दिखाऊं। ऐसा ही होता है। उसके बाद वो अपनी सास के साथ में, माधवी अपनी सास के साथ में जब श्री कृष्ण के घर में जाती है, तो उसकी सास से मिलने के लिए उसकी सास लेके जाती है अपनी सास उनके घर में। तो वहाँ श्री कृष्ण की जो माँ होती है वो बैठी होती है, और ये भी वहाँ जाके बैठते हैं। तब तक श्री कृष्ण आते हैं दौड़े दौड़े कहीं से, और अपनी माँ को कहते हैं कि माँ मुझे खाना दो। माँ कहती है बेटा घर में मेहमान आए हुए हैं, नई बहू आई है, उसकी मुँह दिखाई कर लूँ, उसके बाद तेरे को खाना देती हूँ। वो कहता है कि कौन है नई बहू माँ? तो वो बताती है कि सुंदर की पत्नी आई है अपनी सास के साथ। वो जैसे ही सुनता है वो कृष्ण वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोल रखा था कि मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा, तुम तरसोगी मुंह देखने के लिए। वो वहाँ से भाग जाते हैं, और तब तक नहीं आते जब तक वो उनके घर से चले नहीं जाते। तो फिर इस बार भी वो मुंह देखने से रह जाते हैं। अब होता ही ऐसा ही है कि एक बार क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो सारे में पानी पानी भर जाता है, चारों तरफ पानी भर जाता है। अब लोग अपने घरों के अंदर भी उनके पानी भर जाता है, लोग अपने घर छोड़ छोड़ के भागने लगते हैं। तो श्री कृष्ण देखते हैं जब तो कि गांव पर संकट आया, वो गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पे उठा लेते हैं अपनी और खड़े हो जाते हैं। सारे लोग आते हैं और गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो जाते हैं। अब सुंदर भी आता है, सुंदर की पत्नी भी आती है, वो भी उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। तो सुंदर, रात होती है तो रात को तो पता नहीं चलता कि उनको देख नहीं पाती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो देखती है कि किसी ने ये पर्वत तो ऊपर उठा हुआ है, ये देखती है कैसे उठा हुआ है। जब वो देखती है कि ये तो उंगली है किसी की जिस पर ये उठा हुआ है, जब वो उंगली देखती है फिर उसके बाद देखती है कि ये तो श्री कृष्ण है। जब उनके मुंह पे नज़र लगती है कि ये कौन है, ये तो श्री कृष्ण है, और देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाती है। अब इतना मंत्रमुग्ध होती है कि वो अब उसकी नज़र उन पे से हट ही नहीं रही थी। तो
इस तरीके से वो श्री कृष्ण के उसमें पड़ जाती है। अब जब श्री कृष्ण ने वो उठाया हुआ था अपनी उंगली में, तो इंद्र जो होते हैं वो देखते हैं कि एक आदमी भूखा प्यासा श्री कृष्ण है, वो उंगली पे इतने दिनों से गोवर्धन पर्वत को उंगली पे उठाए हुए हैं और लोगों के प्राणों की रक्षा कर रहे हैं, तो उनको भी दया आ जाती है। और जो ये होती है सुंदर की पत्नी, ये भी भूखी प्यासी रहती है, ये भी कुछ खाती नहीं है और वहीं रहती है। अब ये जो होती है माधवी, ये श्री कृष्ण से फिर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, और मेरे को नहीं पता था कि तुम भगवान हो, और मेरी माँ ने जो मुझे शिक्षा दी थी मैं तो उसी शिक्षा पर चल रही थी। तो वो वहीं पे भूखी प्यासी पड़ी रहती है और तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। और इस जन्म में वो माधवी फिर मीरा का रूप लेके मीरा बन के जन्म लेती है रतन सिंह के घर में, और उसका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, जिसके बारे में पहले ही कहानी में बता दिया गया है। अब तो वो वृंदावन में रहकर फिर भक्ति करने लग गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।